हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, हम लोग अपना तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, जिसके बेसिस पे हमने आपको कई सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए, जिसके साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम 3.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों आपने देखा कि हमने आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया कि त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, उनका साइन किस तरीके से कन्वर्ट होता है। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको उसको समझाया, उसका पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया। साथ ही साथ बच्चों हम अभी इस टाइम डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत, परिसर और साथ ही साथ उनका आलेख कैसा बनता है। इन सभी की सभी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम बचे हुए दो त्रिकोणमितीय फलनों, जिसका नाम है कॉसेक फंक्शन एंड सेक फंक्शन, के ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उसके पहले हम ये बोलेंगे बच्चों कि इस ग्राफ से रिलेटेड मैंने दो वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया है, जिसमें फर्स्ट में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि साइन और कॉस का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है। दूसरे वीडियो में मैंने आपके साथ टेन और क्वाड के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम सेक और कॉसेक के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो अगर प्रीवियस दोनों वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो बहुत ज़रूरी है पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, देन हम लोग आगे की तरफ डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों ने देखा होगा। आइए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है fx इक्वल टू कॉसेक x, ठीक है, और दूसरा है fx इक्वल टू सेक x। हमें कॉसेक x का क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है और इसके डोमेन और रेंज के बारे में बच्चों हमें डिस्कस करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसका कैसे क्या होता है डोमेन और इसकी रेंज क्या होती है, कहाँ पर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके पहले वही पुराना काम जो हम लोग करते आए हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो हमारे लिए क्या होगी बच्चों, एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई, जिसको हम किससे दिखाते हैं, एक्स डैश से दिखाते हैं। उसके बाद ऐसे ही एक ऊर्ध्वाधर लाइन भी हम लोग खींच देते हैं, जिसको हम वाई डैश से दिखाएंगे, जो हमारे लिए क्या होगी भाई, वाई एक्सिस होगी। तो ये है वाई डैश। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे बच्चों π/2, उसके बाद तब हम लिखेंगे पाई, उसके बाद फिर लिखेंगे क्या, 3π/2, वही पुराना काम जो करते आए हो, 2π, बाकी आगे चल के 5π/2 हो रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही माइनस में हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। देखिए कैसे बच्चों, यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा कितना, -π/2, ठीक है। फिर इधर आओगे तो हो जाएगा -π, फिर आएगा -3π/2, फिर यहाँ पे आएगा बच्चों -2π, यहाँ पर आएगा -5π/2। क्लियर है बातें। अब देखिए ध्यान से, जब मैंने आपके सामने साइन और कॉस का ग्राफ ड्रा किया था तो हमने बोला था कि एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे खींचिएगा। यहाँ पर भी वही काम करना है, ध्यान से समझिएगा कैसे। देखो यहाँ पर एक लाइन ऊपर ड्रा कर लीजिए, वही 1 यूनिट, एक इकाई की ही लाइन होगी जो हम लोग खींचेंगे। एक लाइन ऊपर खींचेंगे और एक लाइन नीचे खींचेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन है जो हम लोग खींच रहे हैं, और ऐसे ही एक लाइन हम क्या करेंगे, नीचे भी खींच लेंगे। ये बाउंड्री लाइन है। साइन और कॉस का जब ग्राफ बच्चों हम लोगों ने बनाया था तो वहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपसे बोला था कि आप लोग इस बाउंड्री लाइन के बाहर ग्राफ लेकर के नहीं जाएंगे। उसका रीजन था कि साइन का जो मान होता है वो हमेशा इसी के बीच में रहता है, इसके बाहर वो नहीं जा सकता है। लेकिन बच्चों आपका जो कॉसेक और सेक होगा वो उसका उल्टा होगा, उसका मान हमेशा इसके ऊपर होता है, -1 ना, -1 के नीचे और +1 के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि हमारा जो कॉसेक है उसका मान कहाँ कहाँ अपरिभाषित होता है। तो कॉसेक का मान कहाँ कहाँ अपरिभाषित होगा और कहाँ कहाँ 1 होगा, ये आप लोगों को समझना है। देखो बच्चों, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान आपको पता है 0 होता है, आप लोगों ने देखा भी है।
आप बुक अपनी खोल सकते हैं, उसमें भी आपका ग्राफ बना हुआ है। तो आपकी बुक में पहले सेक बना हुआ है तब कॉसेक बना हुआ है, लेकिन मैं पहले कॉसेक बना रहा हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले आपको ये सोचना होगा कि कॉसेक जो है उसका मान कहाँ कहाँ अपरिभाषित होता है। तो कॉसेक 0 का जो मान होगा वो अपरिभाषित होगा। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉसेक 0 की वैल्यू 1/0 मीन्स नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ नॉट डिफाइन होगी वहाँ वहाँ आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, सबसे पहली लाइन आप लोग इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रा कर लेंगे बच्चों पाई पर, उसके बाद फिर आप ड्रा कर लेंगे ला करके यहाँ, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ड्रा कर लेंगे, कहाँ पर ड्रा कर लेंगे 2 पाई पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी कर लेंगे। इधर भी आ जाएंगे माइनस वाले पर, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका कितना -पाई, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 पाई। बात को समझते चलिएगा आराम से, ठीक है, किस तरीके से हम लोग इसके ग्राफ को बनाएंगे। देखो ये π/2 है, इस पे π/2 पर इसका मान 1 होता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से, ये ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर कॉसेक π/2, कॉसेक π/2 मतलब कॉसेक 90 अंश का मान 1 होता है ना। देखो 1 दिख रहा है, फिर इसका मान बढ़ता है और कहाँ चला जाता है, इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है, अनंत की तरफ चला जाता है। कहाँ पर, देखो पाई पर इसका मान नॉट डिफाइन होगा, 0 पे इसका मान नॉट डिफाइन होगा। इस तरीके से इसको बना लेंगे। उसके बाद यहाँ -π/2 पर इसका मान -1 होगा। देखो ग्राफ किस तरीके से बन जाएगा। फिर यहाँ आकर के इसका ग्राफ यहाँ ऊपर की तरफ इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही अल्टरनेट क्रम में बच्चों ये चलता हुआ चला जाएगा और इसका ग्राफ इस तरीके से हम लोग बनाते चले जाएंगे। आगे चल के इसका ग्राफ आगे बनेगा। तो ये आपके सामने जो बना हुआ है ये बच्चों किसका ग्राफ है, कॉसेक का ग्राफ है, कॉसेक का आलेख है। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन की। इसका डोमेन क्या क्या होगा वही हम लोग लिखेंगे बच्चों। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन कहाँ कहाँ ये अपरिभाषित हो रहा है, पाई पर ना, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, मतलब जहाँ जहाँ साइन का मान 0 था वहीं वहीं कॉसेक नॉट डिफाइन हो रहा है। तो हम लिखेंगे r-n पाई, मतलब पाई के जो गुणक हैं वहाँ पर यह मान परिभाषित नहीं हुआ, कॉसेक का मान परिभाषित नहीं होगा। इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो r- कितना हो जाएगा, n पाई, मतलब सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, बट वहाँ पर क्या नहीं होगा, जो पाई के गुणक होंगे वो चाहे पॉजिटिव वाले हों या निगेटिव वाले हों, वहां पर ये डिफाइन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी रेंज की। इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1। इसका क्या मतलब है सर, देखिए जब आप कॉसेक का या सेक का, जैसे हमने यहाँ पर कॉसेक का ग्राफ बनाया, तो कॉसेक का ग्राफ देखो 1 से लेकर के इसके ऊपर है, माइनस यहाँ देखिए -1 से लेकर के उसके नीचे है, मतलब कॉसेक का मान कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं होगा। कॉसेक का मान सदैव +1 से बड़ा होगा और -1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए इसकी रेंज जो होगी सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन -1 इंटरवल लगा हुआ है, ऊपर इंटरवल -1, इसका मतलब -1, माने 1, जो होगा इसके बीच में आने वाली जो संख्याएं होंगी वो इसकी रेंज में नहीं आएंगी। तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्राफ कैसे आप लोग बनाएंगे आपको समझ में आ गया, इसका डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, वो भी आप लोगों को बच्चों अच्छे से क्लियर हो गई। अभी कोई डाउट नहीं है, अभी आप वीडियो को पास करके इस ग्राफ को खूब अच्छे से बना लीजिए। देन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं सेक ग्राफ के बारे में कि सेक का ग्राफ, उसका आलेख कैसे बनेगा, उसका डोमेन क्या होगा और उसकी रेंज क्या होगी। बट उसके पहले आप वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिए। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेक फंक्शन के बारे में, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। देखो हमने पहले भी आप लोगों से बोला कि जो 6 त्रिकोणमितीय फलन जो हम आपके सामने डिस्कस करने चल रहे हैं, इनका आलेख, इनका डोमेन और इनकी रेंज आपके लिए हमेशा यूजफुल होगी। 9th में 10th में आपने इसको नहीं पढ़ा, 11th में आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद निरंतर आपके लिए यूज होता रहेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्राफ को खूब अच्छे से बना लीजिएगा नोट्स में, और बनाने के बाद उसके डोमेन और रेंज को रटिएगा मत, ध्यान से समझ, क्योंकि देखो जितने भी लॉजिक है मैं उसको आपको समझा करके दिखा रहा हूं। और क्लास 12th में जब आप पहुंचोगे तो इसी के साथ साथ मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी आपको बताए जाएंगे। तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बच्चों आप लोग पढ़ेंगे ना, वो इसी के कंसेप्ट के बेसिस पे उसका भी ग्राफ बनाया जाएगा। अगर आपको त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ बनाना आता है, उसका आलेख आप आसानी से बना लेते हो, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ, उसका आलेख भी आप बहुत ही इजीली बना लोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बातें समझ में आ रही हैं। तो आइए हम लोग सेक एक्स के बारे
बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा फंक्शन है बच्चों क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ये हमारा दिया हुआ है। हमें करना क्या है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y एक्सिस खींचेंगे और x एक्सिस भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, खींच लेंगे। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ध्यान से समझते चलिएगा। ये हो गया x एक्सिस जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, x डैश से दिखाते हैं, ठीक है। और ये हमारा y एक्सिस है बच्चों जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, y डैश से यहाँ पर ला करके दिखा देंगे, ठीक है। एकदम जैसे आपका कॉसेक का ग्राफ बना है उसी से मिलता जुलता इसका भी ग्राफ बनेगा। अभी आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हो बच्चों π/2 ना, यहाँ पे लिखते हो पाई, फिर लिखते हो यहाँ पे आप लोग कितना 3π/2, फिर क्या लिखते हो 2π, फिर क्या लिखते हो 5π/2, उसके बाद फिर क्या लिखते हो बच्चों, यहाँ पर आप 3π लिख देते हो। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं -π/2, फिर यहाँ लिखते हैं -π, फिर यहाँ पे लिखते हैं -3π/2, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग -2π। बाकी आप लोग आगे समझ रहे हैं। इनफाइनाइट तक इधर भी बना सकते हैं और इनफाइनाइट तक हम इधर भी बना सकते हैं। क्लियर है बातें। अब फिर से वही पुराना काम, एक बाउंड्री लाइन आप ऊपर खींचोगे क्योंकि उसके नीचे आपका ग्राफ नहीं आएगा ना। एक लाइन ऐसे डॉटेड लाइन बनाया करिए, डॉटेड लाइन करके एक लाइन हम ऊपर बना लेंगे और एक लाइन हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे भी बना लेंगे। देखिएगा, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझना है कि इसका मान कहाँ कहाँ अपरिभाषित होगा। जहाँ जहाँ इसका मान अपरिभाषित होगा वहाँ वहाँ लाइन खींच दो। तो cos 0 का मान तो 1 होता है तो 0 पर अपरिभाषित नहीं होगा सेक। cos 90 की वैल्यू, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जब cos 90 0 होती है तो sec 90 निकालोगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा π/2 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचना स्टार्ट करेंगे बच्चों π/2 पर, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर आपने खींच दिया, कहाँ पर π/2 पर हमने एक लाइन इस तरीके से यहाँ पर खींच दिया, ठीक है। और ऐसे ही हम फिर कहाँ पे आकर के खींचेंगे, 3π/2 पर भी आकर के हम लोग लाइन यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 3π/2, ठीक है। क्या हो गया भाई, 3π/2 हो गया। उसके बाद फिर बच्चों यहाँ पर हम और खींच लेंगे, ठीक है। वो क्या होगा हमारा 5π/2 होगा, ठीक है। क्या होगा 5π/2 होगा, ठीक है। ऐसे ही इधर की तरफ भी खींचेंगे हम लोग, कहाँ पर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस में π/2, ये खींच जाएगा। उसके बाद फिर इधर हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस में 3π/2 इधर आ जाएगा, -3π/2 इधर खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। और ऐसे ही बस आगे की तरफ होता चला जाएगा। अब ग्राफ बनाना है आपको, वैसे ही बनेगा। देखो इस तरीके से ये बन गया इसका ग्राफ, देख रहे हैं। 0 पर ये 0 है ना, 0 पर देखो इसका मान कितना है, +1 है। π/2 पर इनफाइनाइट हो गया, -π/2 पर भी कहाँ चला गया, इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ ला करके बनाएंगे इस तरीके से, ऐसा ग्राफ बन जाएगा नीचे की तरफ। इसका मतलब देखो पाई पर इसका मान -1 होगा और उसके बाद जब हम बात करेंगे π/2 पर तो माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट या यहाँ पर इनफाइनाइट की तरफ हो जाएगा और ऐसे इधर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ की तरफ ला करके बनाएंगे तो यहाँ भी इस तरीके से ऐसे ग्राफ बनता हुआ आपका चला जाएगा। उधर ऊपर बना है तो इधर आकर के नीचे बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफ आपके सामने बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सीख लिया कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है और सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। अब बात होती है इसकी डोमेन और रेंज की, आइए उसको भी लिख लेते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा हम लोग बात कर लेते हैं। इसका डोमेन बच्चों ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन मल्टीपल ऑफ क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ना। π/2 के जो गुणक हैं, π/2 के जो विषम गुणक हैं वहाँ पर इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग इसके डोमेन में नहीं लेंगे, ठीक है। जब रेंज की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, इधर लिख लेते हैं। रेंज की बात करेंगे बच्चों तो इसकी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर होगी, लेकिन वही -1 से 1 तक
तक नहीं, उसके बीच में -1 और 1 के बीच की जो संख्याएं होंगी वो इसके रेंज में नहीं आती हैं। बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। तो बच्चों अभी धीरे धीरे देखो, आप लोग सोच रहे हो कि सर ट्रिग्नोमेट्री में तो आप बहुत पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th में इतनी ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी और बुक में भी देखने में इतना नहीं लगता। देखो बच्चों, हम आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप धैर्य रखिए, जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्राफ वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के उसका लॉस होता है, उससे बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। सो जो ग्राफ बनवाया जा रहा है वो ग्राफ आना बहुत जरूरी, क्योंकि ग्राफ से ही कई सारे डेरिवेशन होंगे। अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहाँ पर इसी ग्राफ से ही उसका डेरिवेशन होता है। अगर हमें ग्राफ नहीं पता होगा तो हमारे लिए समस्या होगी। नहीं तो कई सारे लोगों का आंसर ही मैच नहीं करता है, और जब उनका आंसर मैच नहीं करता है तो वो लोग कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर ही गलत है, जबकि आंसर गलत नहीं है, उसको लगाने का तरीका हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, इसलिए समस्या हो रही। तो ठीक है, ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। सभी लोग अपनी कॉपी में ग्राफ को बना करके अब आप लोग इसको मेरे पास सेंड करिएगा। जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियो को पूरी तरीके से देख रहे हैं वो सभी लोग साइन का, कॉस, tan, cosec, sec, cot ना सबका ग्राफ मैंने बना दिया है। सबकी फ़ोटो खींच करके और उसकी PDF बना करके मेरे पास भेजें, नाम लिख करके भेजें, हम सबकी कॉपीज़ देखते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। देखो घर पे रह करके आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज़्यादा इधर उधर मत करिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, नहीं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।